कौन है धनंजय सिंह, जिसे 6 थानों की फोर्स ने मिलकर किया गिरफ्तार। छात्र राजनीति से संसद तक और अब जेल तक का सफर। नमस्कार, मैं हूं सीके सिंह और आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। अपहरण और रंगदारी के मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजे गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह 6 थानों की पुलिस फोर्स ने किया गिरफ्तार। 300 करोड़ की सीवर लाइन बिछाने में रंगदारी मामले का था आरोप। बात पूर्वांचल की राजनीति की हो और उसमें बाहुबलियों का जिक्र ना हो तो राजनीति की ये कहानी अधूरी सी लगती है। पूर्वांचल में जयराम की दुनिया से जुड़े ऐसे कई नाम हैं जो आज राजनीति के शिखर पर चमक रहे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ऐसा ही एक नाम है। धनंजय सिंह की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जौनपुर के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद धनंजय सिंह ने टीडी कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत करी और फिर मंडल कमीशन का विरोध कर अपनी राजनीति को पैना किया। यह वह दौर था जब सरकारी ठेकों को लेने के लिए जबरदस्त तरीके से वसूली, रंगदारी और आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता था और यहीं से धनंजय सिंह छात्र नेता से बाहुबली बनना शुरू हो गए। धनंजय सिंह पूर्वांचल के दूसरे बाहुबली अभय सिंह के संपर्क में आए, जिसके बाद धनंजय सिंह का नाम अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बनने लगा। साल 1998 तक धनंजय के नाम की सनसनी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक फैल चुकी थी। पुलिस ने उन पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। धनंजय सिंह यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। अक्टूबर 1998 में पुलिस ने दावा किया कि डकैती डालने की कोशिश करने पहुंचे धनंजय सिंह और उनके 4 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन पुलिस के इस दावे की पोल 1999 में खुल गई जब धनंजय सिंह जिंदा सबके सामने आ गया। दरअसल धनंजय पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। आलम यह रहा कि मानव अधिकार आयोग ने उस मुठभेड़ की जांच शुरू कर दी और उसमें शामिल रहे 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साल 2002 आते आते धनंजय सिंह और उनके दोस्त अभय सिंह ठेकों में वसूली और रंगदारी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके बाद दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। परिणाम यह रहा कि अक्टूबर 2002 में बनारस जा रहे धनंजय सिंह के काफिले के ऊपर नदेसर में एक टाकीज के सामने हमला हुआ, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चली। इस हमले में धनंजय सिंह के गनर समेत 4 लोग घायल हुए और धनंजय बाल इस हमले में भी बच गए। इस हमले के बाद धनंजय सिंह ने अपने दोस्त रहे अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। धनंजय सिंह ये समझ चुके थे कि बाहुबली बने रहने के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा और तब धनंजय सिंह ने सहारा लिया कुख्यात बदमाश मुन्ना बजरंगी के गुरु रहे विनोद नाटे की तस्वीर का। दरअसल विनोद नाटे ने साल 2002 में रारी विधानसभा से चुनाव जीता, जिसके लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी। उसी बीच एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की मौत हो गई, जिसके बाद धनंजय सिंह ने विनोद की तस्वीर के सहारे संवेदनाएं इकट्ठे करते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। उस खाली हुई सीट पर 2002 से 27 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक बन गए। यहां से धनंजय सिंह का राजनीतिक कैरियर शुरू हो चुका था। 2002 के बाद 2007 में धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़कर जीत गए। 2008 में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद का चुनाव लड़ा। धनंजय सिंह भारी मतों से जीते। इस दौर में धनंजय सिंह अपनी राजनीति के चरम शिखर पर थे, लेकिन 2011 आते आते मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। लोगों का मानना यह भी है कि मायावती और धनंजय के बीच पैसों को लेकर जबरदस्त गतिरोध पैदा हुआ था और धनंजय मायावती के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। साल 2012 में धनंजय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति को निर्दलीय चुनाव लड़ाया। वह यह दौर था जब राजनीति में दागियों के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। सभी पार्टियां बाहुबलियों और दागियों को टिकट देने से बच रही थीं। जनता के बीच बाहुबलियों को राजनीति से बाहर करने का जुनून सवार था। डॉक्टर जागृति चुनाव हार गईं, जिसके बाद धनंजय सिंह खुद 2014 में जौनपुर से लोकसभा चुनाव और 2017 में निषाद पार्टी से विधानसभा के चुनाव में उतरे, लेकिन वह दोनों ही चुनाव हार गए। बाहुबली धनंजय सिंह की राजनीति का सितारा अब धूमिल हो चुका था। धनंजय सिंह ने विलासिता की सारे हदें पार करते हुए 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह ने घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में साल 2013 में गिरफ्तार हो गईं।
इसी मामले में धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। उसके बाद डॉक्टर जागृति से धनंजय सिंह का तलाक हो गया। 2017 में धनंजय सिंह ने पेरिस में श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी की। श्रीकला रेड्डी भारत के एक बड़े कारोबारी परिवार से है। फिलहाल धनंजय सिंह को एक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण का रंगदारी मामले के आरोप में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। उनको रविवार को 6 थानों की फोर्स ने देर रात उनके घर से गिरफ्तार किया। धनंजय के साथ उनके एक समर्थक विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की अनकही अनसुनी कहानियाँ मुद्दों को देखते एवं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल अखंड न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखना न भूलें एचएन खास एपिसोड पॉलिटिकल कहानी सीके की जुबानी यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।